हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का स्टैंजा नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें भी एक सुखद जीवन के विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए कवि ने कुछ और बातों को शामिल किया है इसमें। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स रीड, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. Who hath his life from rumors freed? Who, इसको भी हम समझेंगे इस तरह कि इसका आर्डर हम चेंज करते हैं समझने के लिए। हु को हम नंबर 1 पे रखेंगे, फिर उसके बाद हैथ हिज लाइफ फ्रीड फ्रॉम रूमर्स, ये इसका ऑर्डर होगा समझने के लिए। हु हैथ हिज लाइफ फ्रीड फ्रॉम रूमर्स, जो रूमर शब्द आया है इसको हिंदी में कहते हैं हम अफवाह। जो झूठी बातें फैलाई जाती हैं उसको अफवाह कहा जाता है। तो जिसका जिंदगी अफवाहों से मुक्त होती है, अर्थात वो व्यक्ति जिसकी जिंदगी अफवाहों से मुक्त हो, वो प्रसन्न रहता है, वो सुखी रहता है। Whose conscience is his strong retreat, जो conscience शब्द आया है इसको हम कह सकते हैं दूसरी इंग्लिश में स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स आत्मा या अंतरात्मा कह सकते हैं। स्ट्रांग मजबूत, रिट्रीट शब्द आया है जो इसको हम कह सकते हैं हिंदी में आश्रय स्थल या इंग्लिश में शेल्टर, SHELTER। अर्थात whose conscience is his strong retreat, जिसकी अंतरात्मा उसका अपना मजबूत आश्रय स्थल होता है, अर्थात जिस पे वो अत्यधिक विश्वास करता है, इसीलिए ये शब्द आया है। इसको हम कह सकते हैं कि जो बड़े आत्मविश्वास से अपनी आत्मा पे विश्वास करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें रहता है, वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। Whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressors great। स्टेट शब्द का अर्थ समझे। स्टेट का शब्द कह सकते हैं हम अवस्था, हम उसकी मन अवस्था, अवस्था में हम शामिल कर सकते हैं मेंटल स्टेज, मेंटल स्टेट यानी मानसिक अवस्था। फ्लैटर्स को हिंदी में कहते हैं चापलूस, चापलूस। फॉल्स प्रेजर कह सकते हैं हम, फॉल्स एडमायरर। तो जो झूठी प्रशंसा करने वाला होता है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिसकी मनावस्था प्रभावित नहीं हो सकती, अर्थात जो चापलूसों से खुशी नहीं महसूस करता है, चापलूसों से प्रभावित नहीं हो सकता है, और जिसे ना ही ऑप्रेसर्स, ऑप्रेसर्स को कह दूसरी इंग्लिश है सप्रेशर्स। सप्रेशर्स मीन्स दमन करने वाला, दमन करने वाला। रुइन शब्द जो आया है स्पॉयल मीन्स नष्ट करना, नष्ट करना। यह नष्ट करने का मतलब होता है हानि पहुंचाना। तो जिससे ना कोई चापलूस प्रभावित कर सकता है
और ना ही जिसे कोई दमनकारी व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। Now let me explain this stanza in English. That English will be very easy. The poet tells us that the person who is free from any kind of false rumors in his life, that can be happy. The person whose soul is his own shelter. In other way, we may say that the person who does have the deep confidence in himself, that is also happy. And person means such person can neither be impressed by the false admirer, false praiser, nor can be brought any kind of harm by the suppressors. Means in other words, nor suppressors can bring any kind of harm to him. ना ही दमनकारी व्यक्ति कोई उनका नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा व्यक्ति भी ही सुखी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं इनका। तो नेक्स्ट स्टेंजा जो कि स्टेंजा नंबर 4 इन्हीं बातों को और क्लियर करता है, ऐसे व्यक्ति की विशेषताओं को बतलाता है जो सुखी है। वो इस प्रकार है, हु एनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest owns are given with praise, nor rules of state, but rules of good. Who envies none. एनवी शब्द जो आया है, इसका मतलब होता है मैलिस, MALICE। मैलिस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, या टू हैव जेलस फीलिंग्स, टू बी जेलस। Who envies none whom chance doth raise. Raise, उठाना। जो नॉर वाइस, वाइस का तो अर्थ है बैड हैबिट्स कह सकते हैं, बैड हैबिट्स या किसी प्रकार का नेगेटिव क्वालिटी से भी मतलब है। Who envies none whom chance doth raise, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जिनको चांस मीन्स अवसर मिलता है ऊपर उठने का, उस सुखी व्यक्ति की विशेषता है। मीन्स ईर्ष्या ही दुख का कारण होती है, इसलिए कवि ने कहा हु एनवीज नन whom chance doth raise, जो किसी से नहीं घृणा करता जिनको अवसर यानी समय आगे बढ़ा देता है, नॉर वाइस और ना उनकी बुराई करता है। Who never nor wise, who never understood how deepest wounds, wounds का मतलब होता है जख्म, जख्म का मतलब यहाँ पे क्या है, हार। How deepest wounds are given with praise, not rules of state but rules of good। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये अनुभव करता है, इस बात को समझता है कि जो प्रेज है,
प्रेज का फिर से यहाँ पे मतलब है फॉल्स प्रेज, जो झूठी प्रशंसा है, फ्लैटरी की बात हो रही है। ओन्स का मतलब हमने बताया जख्म, जख्म मीन्स वही हार्म से मतलब है, जो इस बात को एहसास करता है कि जिस तरह से झूठी प्रशंसा लोगों को नुकसान ही पहुंचाती है, जख्म ही पहुंचाती है, इसलिए इस चीज़ को कभी महत्व नहीं देता है। और ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार भी होता है सुखी व्यक्ति कि जो इम्पोर्टेंस इसको भी नहीं देता, किसको नहीं देता, रूल्स ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे है किंग से हम कह सकते हैं, मीन्स रूल्स, लॉज, रूल्स का मतलब लॉज है, नियम कानून। तो जो राजा के द्वारा लागू किए गए नियमों को महत्व नहीं देता है, बल्कि किसको देता है, रूल्स ऑफ गुड। ऐसे लॉज को, ऐसे नियम को जो अच्छे होते हैं, जो नोबल होते हैं, अर्थात अब इसकी हम दूसरी इंग्लिश अच्छे के लिए कह सकते हैं NOBLE, नोबल, जो अच्छे नियम होते हैं, ऐसे नियमों का जो महत्व देता है, जो समझता है, ऐसे होता है वो सुखी व्यक्ति। तो हम इसको इंग्लिश में एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। The poet says that the person who does not have any kind of malicious feelings का मतलब होता है ईर्ष्या भरी भावना नहीं होती, for the person who has got an opportunity to progress in his life, जो अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर पा गया है, or who never realize, never feel importance for the person who admire falsely, so he never like to have a flatterers like attitudes, एक चापलूस की तरह दृष्टिकोण नहीं रखता है वो, because he realized that flattery only brings harm to the person, deepest wounds, with a great harm to the persons. Such persons do not believe on the laws laid down by the king or kingdom, राजा और राज्य के द्वारा लागू किए गए कानून को महत्व उतना नहीं देता, बल्कि he gives importance to noble rules, अच्छे नियम कानूनों को वो इम्पोर्टेंस देता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड और फोर्थ स्टेंजा को एक्सप्लेन किया। ऐसे ही हम नेक्स्ट इसमें बचे हुए स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे, जो फिफ्थ और सिक्स है। कंसंट्रेट रहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे आप अपना व्यू दीजिए, और जिस तरह की कोई भी परेशानी हो उसको भी आप बताते रहिए। तो ये स्टेंजा नंबर 3 और स्टेंजा नंबर 4 दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है इसमें।